आपने चौराहों पर, पार्कों में या फिर ऐतिहासिक जगहों पर कभी न कभी ये जरूर देखा होगा कि घोड़े के ऊपर कोई शहीद बैठा हुआ होता है और जिसमें घोड़े का कभी एक पैर उठा होता है, कभी दोनों पैर। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? या क्या आप जानते हैं कि जो हबल स्कोप स्पेस में है उसका नाम हबल ही क्यों रखा गया? और क्या आप ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक बार 20 लाख सालों तक लगातार ज्वालामुखी का लावा बहता रहा, तो वो कौन सी जगह है? तो गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है कि हमारा सूर्य भी बाकी सभी ग्रहों की तरह आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सन 4.5 अरब साल पुराना होने के बावजूद भी इस आकाशगंगा का सिर्फ 20 चक्कर ही लगा पाया है। क्या आप जानते हैं कि जो ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स में है उसका नाम ब्लैक होल किसने रखा? गाइस, ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टाइन के सहयोगी यानी कि उनके कलीग जॉन व्हीलर ने 1967 में रखा था। यानी कि जॉन व्हीलर ने ही ब्लैक होल का नाम सबसे पहले दिया था। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका और एशिया में ही पूरी दुनिया की 90% विलेज पॉपुलेशन रहती है, यानी कि जो गांव में रहने वालों की संख्या है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया में है। आप सभी समर में तो कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला के मजे तो खूब लेते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 2 ऐसे कंट्री है जहां पर कोका कोला पूरी तरह से बैन है? गाइस, वो कंट्री है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, जहां पर कोका कोला बिल्कुल ही बैन है। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं? शायद आपके मन में अमेरिका या कनाडा का ख्याल आ रहा हो, लेकिन गाइस, दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में जाते हैं। और तो और फ्रांस के पेरिस शहर को सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। आपने दुनिया के सबसे लंबी ऊंची चोटी के बारे में सुना होगा, आपने दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां का नाम इतना बड़ा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिला हुआ? गाइस, वह जगह है न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में, जिसका नाम ये है। मैं तो इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शायद आप पढ़ लें। यह टोटल 85 कैरेक्टर का नाम है। यह एक पहाड़ी है जो कि टाउनशिप पोरंगहाउ के पास स्थित है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं, या हर महीने, या हर दिन, या हर सेकंड? तो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में एवरी सेकंड कितने बच्चे का जन्म होता है। गाइस, इस दुनिया में हर सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 4 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि हर 1 मिनट में लगभग 250 बच्चे पैदा होते हैं, और हर घंटे में 15,000 बच्चे पैदा होते हैं, और हर एक दिन में 3,60,000 बच्चे, यानी कि पूरे एक साल में 131.4 मिलियन बच्चे पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। सोचने में ही कितना ह्यूज अमाउंट सा लग रहा है। क्या आपको पता है कि जो हबल टेलीस्कोप है उसका नाम हबल ही क्यों रखा गया है? गाइस, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। इन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया, और इन्हीं के सम्मान में बाकी सारे एस्ट्रोनॉमर ने हबल टेलीस्कोप का नाम हबल रखा। गाइस, हबल टेलीस्कोप को 1990 में स्पेस में एस्टेब्लिश किया गया था, और इस हबल टेलीस्कोप की टोटल कॉस्ट $2 अरब थी। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी से तबाही कब हुई थी, या कितने साल पहले हुई थी? गाइस, ज्वालामुखी से सबसे बड़ी तबाही पृथ्वी पर आज से 25 करोड़ साल पहले हुई थी, जहां आज का साइबेरिया है। जी हाँ, मैं उसी साइबेरिया की बात कर रहा हूँ जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। गाइस, इस जगह पर ज्वालामुखी का लावा लगभग 20 लाख सालों तक लगातार निकलता रहा, और यह लावा इतना ज्यादा निकला कि आप इसी बात से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इससे पूरे अमेरिका को ढका जाए तो यह 300 मीटर ऊंचे लावा से पूरे अमेरिका को ढक देगा। गाइस, आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर देखा होगा कि कई सारे शहीद हुए ऐतिहासिक योद्धा घोड़े पर बैठे हुए किसी पार्क में या किसी चौराहे पर मूर्ति के रूप में होंगे, जिनमें से किसी घोड़े की दोनों टांगे हवा में ऊपर उठी होती होंगी तो किसी का एक पैर उठा होता होगा।
जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी का एक मतलब होता है? तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या मतलब है। यदि किसी मूर्ति में घोड़े के सामने के दोनों पैर हवा में है, तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है उसकी मृत्यु युद्ध में हुई है। और यदि किसी मूर्ति में घोड़े का एक पैर हवा में और एक पैर जमीन पर है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में मिले घावों और चोटों से हुई है। और यदि मूर्ति में घोड़े के चारों पैर जमीन पर है, तो वह व्यक्ति प्राकृतिक कारणों से मरा है।